गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों। और इस खूबसूरत लाइन के साथ में आप तमाम लोग जो देख रहे हैं वेबिनार पर यूट्यूब पे, प्यारे प्यारे दर्शक हैं हमारे और पार्टिसिपेट हैं, उन सभी का मैं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूं दोस्तों। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से। अपनों के चेहरे पर, आप सभी के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए, हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। इस वाह खूबसूरत वाह। लाइन के साथ में दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मैं आप तमाम जो पार्टिसिपेट है उनका स्वागत करता हूं और बताता हूं आज का हमारा जो विषय है, महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। हाउसिंग सोसाइटी में तमाम जो हमारे मामलों के जानकार रहते हैं वो हर सैटरडे जुड़ते हैं और आप सभी को अवेयर और एजुकेट करते हैं फ्री ऑफ चार्ज में। और ये जो महासेवा का तरफ से, महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर, रमेश प्रभु जी की तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस की तरफ से और रागास कंसल्टिंग और नो वोकरहुड की तरफ से एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो सबके बिहाफ पे मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता हूं सभी लोगों का। और साथ ही विषय बताता हूं आपका, मेरा महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, नॉमिनेशन फॉर्म। इसका जो महत्व है, इंपॉर्टेंस है, इसका फाइलिंग आप कैसे करें और प्रोसेसिंग क्या है, इन तमाम आपको तकनीकी जानकारी के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे आज के हमारे जो कीनोट स्पीकर है, उमा वर्धन जी। उमा वर्धन जी रागास कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं और काफी इन तमाम हाउसिंग सोसाइटी मामलों की जानकार हैं और उनका फर्म है रागास कंसल्टिंग। तो आप इनसे सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है आपको फ्री एडवाइस देगा ये नॉमिनेशन फॉर्म के विषय पर दोस्तों, आपको खुद बताएंगे उमा जी। और हमारे जो आज के मॉडरेटर हैं और को ये भी कीनोट स्पीकर है हमारे, मिस्टर जी सुधींद्र साहब। जी सुधींद्र साहब के बारे में यही कहूंगा मैं कि डायरेक्टर हैं रागास कंसल्टिंग के और बड़े सुलझे हुए सदे हुए व्यक्ति हैं, तमाम हाउसिंग सोसाइटी मामलों के जानकार हैं। तो ये आज के मॉडरेटर भी हैं और रागास कंसल्टिंग के डायरेक्टर हैं। दोनों हमारे कीनोट स्पीकर का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे जो सेकंड विषय बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि किस तरह से आप अपनी मैंने हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजिंग असेस्ट एंड प्लान मेंटेनेंस यूजिंग नो ब्रोकर, नो ब्रोकर के साथ में आप किस तरह से आपके मेंटेन हाउसिंग सोसाइटी का और असेस्ट मैनेज कर सकते हैं। तो तमाम विषय की जानकारी नो ब्रोकर हुड, नो ब्रोकर प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में सभी जानते हैं नो ब्रोकर, नो ब्रोकर हुड वही कंपनी लेकर आ रही है। ये क्लाउड सॉफ्टवेयर है, इसके विषय में बताएंगे मिस्टर सिद्धार्थ पी। तो सिद्धार्थ पी का भी मैं स्वागत करता हूं, वो कुछ ही मिनटों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं आगे के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में उमा जी का स्वागत करता हूँ। उमा जी महिला है और महिलाओं का तो वर्चस्व पूरी दुनिया में डंका बोल रहा है दोस्तों। हैरिस मूल भारतीय कमला हैरिस जी उप राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट यूएसए, अमेरिका की सबसे पावरफुल देश वहां की बनी। एक वो महिला है और वो भारत मूल की है, तो उनको शुभकामना। साथ ही हमारी एक प्यारी महिला और ऐसे कर्मठ और हाउसिंग सोसाइटी के मामलों की जानकार, जो ऐसे ऐसी ध्येय रखती है कि हाउसिंग सोसाइटी को अवेयर करना है और एजुकेट करना है, वो भी फ्री ऑफ चार्ज महासेवा के साथ में मिलकर। तो ऐसी उमा जी का मैं स्वागत करता हूं कि नारी गौरव है, अभिमान है। नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा विधान है। कमला हैरिस जी ने यूएसए में रचा है, आप मुंबई शहर में महाराष्ट्र में रच रही है हाउसिंग सोसाइटी के मामलों पर कि नारी ने ही रचा विधान है। हमारा नतमस्तक इन सभी नारियों को प्रणाम है, हमारा नतमस्तक इन सभी नारियों को प्रणाम है। आपको भी प्रणाम और कमला हैरिस जी को भी प्रणाम कि उन्होंने पहली भारतीय हैं और उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, एक प्राउड का विषय। तो ऐसी नारी शक्ति को हम हमारी महासेवा की तरफ से नमन करते हुए हमारे आज की कीनोट स्पीकर का मैं स्वागत करता हूं। तो मॉडरेटर हैं उनका भी मैं बड़ी खूबसूरत लाइन के साथ में स्वागत करता हूं दोस्तों। कि खूबसूरत लाइन ये है, ये साहब हमारे दिल अजीज हैं और इनके बारे में यही कहूंगा मैं। ये अभी यूएसए में थे, जब भी जुड़े हमारे साथ में जी सुधींद्र साहब, आज मॉडरेटर और हमारे रागास के डायरेक्टर और आज के हमारे तमाम विषय के मामलों के कीनोट स्पीकर भी हैं जी सुधींद्र साहब। तो इनको मैं यही कहूंगा कि इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं। सेंट, सेंट, इत्र से कपड़ों का महकाना, इनके कपड़े भी, वस्त्र भी, जैकेट वगैरह बहुत खूबसूरत है। तो इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आए
मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए, मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए और इनकी मुस्कुराहट देख के लगता है कि इनके किरदार में, इनके काम में, दोनों में खुशबू आती है। और मैं साथ ही इनको इनवाइट करता हूं और आगे की बागडोर कि रागास कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड क्या है और किस तरह से सलाह देती है, इस बारे में बताइए सुधींद्र साहब। और उमा जी आज जिस विषय पे बोलेंगी उस विषय के लिए आपको आगे की बागडोर के लिए आपको सुपुर्द करता हूं। अब आपके हवाले ये मंच जी, प्लीज वेलकम मिस्टर जी सुधींद्र। थैंक यू सो मच। कान के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके एंड नारी शक्ति के लिए प्रणाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी उमा मैम। राइट, आई मीन ये रागास कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ के मतलब हम दोनों, मैं सेल्फ एंड उमा मैम दोनों डायरेक्टर्स बोर्ड पर है। ये पूरे सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मामले में जो भी रिक्वायरमेंट है किसी सोसाइटी का, तो पूरा हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, legal consulting and education. So education also just we provide, and it's a house of accountants, auditors and legal professionals. तो इतना मैं बोलता हूँ क्योंकि आगे जाके हम मतलब ये एक स्लाइड भी है उसके बारे में, तो वी विल जस्ट डील विद दैट। एंड आज का विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सुनील सर ने बताया है कि ये नॉमिनेशन, मतलब जहाँ भी कुछ भी असेट्स होता है उसका तो नॉमिनेशन तो जरूरत है, जो भी फाइनेंशियल डीलिंग्स होता है उसका एक नॉमिनेशन होता है। नॉमिनेशन ऐसा चीज़ है कि ये मेंबर मतलब जिसका ओनर है वो गुजर जाने के बाद ये प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी या जो भी वैल्यूएबल चीज़ है किसको जाएगा, तो कौन देखभाल करेगा। क्योंकि जब हम जीवित काल में हम लोग मतलब इतना पैसा डाल करके, पूरा टाइम एंड एनर्जी डाल करके कुछ खरीदते हैं, तो वो जो है हमारा जो आगे वाला पीढ़ी जो है वो लोगों के लिए काम में आने का, तो उसके लिए उसको बरकरार रखने के लिए एक चीज होता है नॉमिनेशन। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद टुडे। एंड यस मैम, आई मीन नाउ आई जस्ट वेलकम उमा मैम। उमा मैम जैसे कि सबको मालूम है, शी इज एन अथॉरिटी ऑन द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लॉस। एंड यस, जस्ट यस मैम, ये नॉमिनेशन क्या होता है, देन उससे पहले आपका व्हाट पीपीटी जो है आप शुरू कीजिए ताकि इससे हम आगे बढ़ते हैं। Thank you very much for welcoming Sudhindra sir and Sunil sir. My sincere thanks to Ramesh Prabhu sir and Sunil sir for giving us this platform. Just a small introduction. See, myself and Sudhir sir was having actually we took this platform to share our knowledge. Then we found it's also like our government, for the people, of the people and by the people. So if you are there in this platform only, our knowledge can be shared. So our request is you also come out with the topics which you want us to deliver, so that we can gain the knowledge in that and we can deliver to you in the upcoming series. And we have certain topics where we want to deliver, but if it is your choice, it is a welcoming one. And when we did the law, like it was told that the law starts from the womb, even it continues even after the death. In today's topic, it is very valuable. Like we are going to see something, what happens to the flat after the death of a member. So let us just go on, and I'm sharing the slide and I'm starting. Yeah, and today's topic is nomination form, importance, filing up and processing. Yes, Sudhindra sir, you can give us the introduction to Ragas. I think we have already done it. And in the today's topic in brief, what we are going to see is, first we will see who is the nominee, importance of nomination form, rights and duties of a provisional member. Here I am not writing nominee, we have written it as provisional member. We will see what it is. Format and filling up that form, processing of the nomination form, and the recap. Here we have put it a little theoretical. It is management who is a nominee. So we have just brought in what the act says. The act is telling
MCS Act allows a member to nominate a person or persons to whom his share and interest in the cooperative society will be transferred by the society in the event of member's death. The member who is nominated is called the nominee. Once the nominee is appointed in the place of the deceased, he is called the provisional member as per 154B of 1, which is the recent amendment. Yes, Surendra sir, you can just explain this as to explain a little deeply in Hindi. So, जैसे कि हमने बताया कि नॉमिनेशन जो होता है, जो मेंबर जीवित काल में वो एक किसी का नाम, किसी एक पर्सन और किसी कुछ अन्य जनों का जो नाम देकर छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं नॉमिनेशन। ये नॉमिनेशन जब मतलब खुलेगा, जब वो काम में आएगा, जब वो जीवित काल नहीं रहता है मेंबर, तब जाके उसको निकालना पड़ता है कि कौन मतलब कौन देखभाल करेगा इसके बारे में। तो वो इधर MCS एक्ट ने बोलता है कि मतलब इट वुड बी द प्रॉपर्टी वुड बी it says that share and interest in the cooperative society will be transferred by the society in the event of member's death. तो जब वो जीवित नहीं रहता है मेंबर, तब जाके सोसाइटी ये मेंबर को मतलब जिसका नाम वो नॉमिनेशन फॉर्म में लिखित है, उसका नाम पे ट्रांसफर किया जाएगा। ये क्या ट्रांसफर है, क्या स्टेटस है, ये जो मतलब ये नॉमिनी जो जिससे बोलते हैं हम लोग, इसका स्टेटस क्या है, क्या ट्रांसफर होता है, उसको बारे में हम जैसे देखते हैं। और ये 154B1 रीसेंट अमेंडमेंट 2020 का जो अमेंडमेंट है, तो उसमें क्लियरली एक दर्जा दिया गया है ये नॉमिनी मेंबर को। इट इज कॉल्ड प्रोविजनल मेंबर। ओके, दैट इज व्हाट इट सेज, राइट? ओके, गो अहेड मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉमिनेशन क्यों रखना है? ऐसा होना कि एक पर्सन व्हेन ही इज डेड, the rights of the property can be transferred to the person who is coming up, right? If you go anywhere, even in the policies we take, and in the bank FDs, even if you put a small FD online, it asks for the nominee details. So nomination is important in each and every step of our life. When it comes to immovable property, it is all the more important. So that's what. So in the MCS Act, they have clubbed with the Succession Act. Like ये इसके साथ और एक एक्ट भी जुड़ा हुआ है. We will see how this has been clubbed. So it is management responsibility to transfer the flat to the legal heir upon the death of the member. So अगर एक member has died, the property will be kept in the custody of the nominee, and he is a trustee. So member, each and every member घर लेने के बाद member का responsibility है उसका nomination form भरना है. At the same time, it is responsibility of the managing committee also to take the form duly filled in. And some housing society में please make it compulsory for each and every member to fill in the nomination form, because the processing of the transfer will become easy once the nomination form is taken from the member who is alive. So, is the nominee owner of the flat? No, nominee is not the owner of the flat. He is only the caretaker till the possession is given to the legal heir or the holder of the will. So, अगर एक person ने एक will लिख के रखा, that will supersedes the nominee. He becomes the owner of the flat with the processing. अभी processing, how it has to be done in the event of the death, हम लोग already देख चुका है. But in that case, the sale, the transfer of property in the case of the death of the member, वो process के मुताबिक हम लोग को आगे लेके जाने का है. Sir, you want to say something on this? ओके, जैसा कि आप बोल रहे हैं, ये मतलब नॉमिनेशन फॉर्म जिसको फिलअप किया जाता है, जिसका नाम पर फिलअप किया जाता है, ये प्रॉपर्टी मतलब वो ओनर बन नहीं सकता है, वो एक ट्रस्टी और केयरटेकर के तौर पे वो देखभाल करेगा जब तक उसका लीगल हेयर्स मतलब भले मतलब वाइफ हो, डॉटर हो, सन हो, ओके, वो लीगल हेयर्स बोलते हैं।
तो Correct. अगर वो आके मतलब वो क्लेम करे, प्रॉपर्टी को क्लेम करे, तब तक के लिए ये केयर टेकर मतलब ये नॉमिनी जो होता है, एक केयर टेकर के तौर पे, एक ट्रस्टी के तौर पे ये प्रॉपर्टी को देखभाल करना है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट? Yeah, एंड आप right. ये भी कह रहे हैं कि मतलब ये विल नहीं है. एक नॉमिनेशन फॉर्म जो फिलअप करके देता है एक मेंबर, वो विल का बराबर नहीं है, क्योंकि विल सुपरसीड एवरीथिंग. अगर नॉमिनेशन है, मिस्टर ए का नाम पे नॉमिनेशन है, लेकिन वो जीवित काल में मेंबर ने एक विल छोड़ के गया है बी का नाम पे, तो ये बी जो है ही कैन बिकम द रियल ओनर बाय Right. क्लाइमिंग द राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी. बट बी, जब तक वो बी आके क्लेम नहीं करे, तब तक के लिए ये मतलब ये एक नॉमिनी मेंबर जैसा, ओके, एक प्रोविजनल मेंबर जैसा रहकर ये प्रॉपर्टी को देखभाल करते हैं. तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आया, ये बीच का मतलब ये टेम्पररी अरेंजमेंट क्यों किया गया है मैम, ये एमसीएस एक्ट ने? इट्स लाइक लीगल हेयर, जब तक यू नो जब कभी आए वो क्लेम करे, तब तक के लिए एक इंटरमीडियरी एक पोजीशन मतलब एक ट्रस्टी करके क्यों किया गया है मैम? Yes. See, क्यों किया गया? First of all, it's a immovable property. Okay. So, for example, a person dies, अचानक से किसी का डेथ हो गया. So, in that case, we don't know who is the actual legal heir of that person. So, the person who is existing, at the time of his existence, he appoints a nominee so that it is easy for the society and the person to take up the legal transfer. He is very important in MCS Act, because after the death of the member, managing committee will know to whom to approach. Otherwise, they will not know whom to approach. Even we have a client where the house is under lock and key for the past 15 years, and we don't know where the member is, and we have the death certificate of the member. We don't know who is the legal heir, and we don't know whom to approach. So this is the case of where there is no nominee appointed. So this is the importance of the nominee, so that the process can be taken forward through that person. तो आप बोल रहे हैं मतलब जब कभी ये मेंबर गुजर जाता है, तो सोसाइटी को मालूम नहीं है कि किसको अप्रोच करना, ताकि ये घर जो है मतलब जो फ्लैट जो है, जो प्रॉपर्टी जो है, उसको मेंटेन कर सके, उसका मतलब महीने एट द मंथ एंड में उसका मेंटेनेंस भरे और उसको देखभाल करे. तो उसके लिए एक नॉमिनेशन फॉर्म जरूरत होता है. और ये जैसे कि आपने बोला कि लीगल हेयर्स, तो जैसे कि सोसाइटी का आपको मालूम भी है कि ये लीगल हेयर है, ये बेटा है, बेटी है, ये वाइफ है, लेकिन कोर्ट के तौर पे एक कुछ मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मतलब सोसाइटी को मालूम है, क्योंकि सोसाइटी में वो ये घर में वाइफ, हस्बैंड एंड डॉटर एंड सन दे आर लिविंग, एंड हस्बैंड मतलब फादर जो है वो गुजर चुके हैं. तो मालूम है कि हमको मालूम है, सोसाइटी को मालूम है कि वाइफ है एंड बोथ द सन एंड डॉटर आल्सो देयर. ऑब्वियसली वो तीनों मतलब लीगल हेयर्स बनते हैं. मालूम होने पर भी मतलब वेट करना पड़ता है. आप वेट करना पड़ता है, मतलब किसी एक को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या सोसाइटी? किसी एक को ट्रांसफर नहीं कर सकता है. ओनली द नॉमिनी मेंबर हैव टू टेक अप फॉर द प्रोसेसिंग. इन केस देयर इज नो नॉमिनेशन फॉर्म, प्रोसेस अलग होता है. डेफिनेटली लीगल हेयर विल कम फॉरवर्ड, बट दिस पर्टिकुलर नॉमिनी हैज टू टेक फॉरवर्ड दैट the nominee has been appointed by the member. No, मेरा क्वेश्चन ये है, अगर डॉटर है, सन सामने आता है, बोलता है मेरा नाम पे ट्रांसफर करो क्योंकि मैं लीगल हेयर हूँ, तब सोसाइटी लीगल हेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? लीगल हेयर को ट्रांसफर कर सकता है, बट देयर आर सर्टेन प्रोसेसेस. दिस कम्स अंडर ट्रांसफर ऑफ फ्लैट इन केस इन द इवेंट ऑफ डेथ विदाउट नॉमिनेशन. हाँ, नहीं, वो नॉमिनेशन फॉर्म भर के दिया, वही पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दैट पर्सन विल प्रोसेस द डॉक्यूमेंट एंड ब्रिंग इट टू द सोसाइटी फॉर द processing. If a person comes and tells, no, I am the legal heir, please transfer, no, वो नहीं होगा. With the verbal communication. मान लो कि नॉमिनी भी बोल रहा है कि ये लीगल हेयर है, तब हो जाएगा?
ये नॉमिनी आके बोल रहा है he is the legal heir, but he wants to submit all the documents, no? सक्सेशन सर्टिफिकेट भी देना है उसको. अच्छा, ये बोलिए, मतलब सक्सेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है मैम? सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट में मिलता है. The competent authority will give this particular point. That's what I said. We discussed in the death of the member. So एक सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिना ये nominee is only the caretaker. Okay, so in that case, if the person has to have the rights on the property for selling rights, then the succession certificate is very important. तो पहली चीज है ये आप बोल रहे हैं कि मतलब ये नॉमिनी जो है और प्रोविजनल मेंबर एक टेम्पररी अरेंजमेंट, जब तक ये लीगल हेयर सामने आके क्लेम करे प्रॉपर्टी को थ्रू ये नॉमिनी जो है, तो ये जो भी सामने आ रहा है कि मैं लीगल हेयर हूँ, वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लेकर आना है, तब जाके ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे मतलब लीगल हेयर के नाम पे ट्रांसफर हो जाता है. ये सब मामले के लिए टाइम लगता है. वो ये टाइम गैप में मे बी 6 months, मे बी 1 year, मे बी 2 years, 3 years, जैसा कि कोर्ट जैसा काम करता है उस हिसाब से वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलता है लीगल हेयर को. तब तक के लिए देखभाल करने के लिए ये एक नॉमिनी जो है ये एक प्रोविजनल मेंबर बनकर ट्रस्टी या केयर टेकर के तौर पे ये प्रॉपर्टी को देखभाल कर सकता है. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. या एंड वन मोर थिंग, अगर नॉमिनी किया है एंड लीगल हायर्स भी सामने आता है, नॉमिनी को भी एक फॉर्म फिलअप करके देना है that yes, these are the legal heirs and you can transfer this and this is the succession certificate which you have attached here with and these are the formalities they have completed. So nominee का भी role है उसमें in the processing of the transfer of the rights. समझ गया. मतलब नॉमिनी मेकर एक खड़े होकर मतलब एक केयर टेकर जैसा खड़े होकर वो भी आइडेंटिफाई करेगा जो भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी के लिए चाहिए होता है, जैसा कि आपने बोला सक्सेशन सर्टिफिकेट है, अगर विल है, जो भी है, ऑल दैट वो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करके सोसाइटी को सबमिट करके वो ट्रांसफर भी करवा देगा. तब तक के लिए ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है. जो नॉमिनी आएगा वो देखभाल करेगा और जिस ये लीगल हेयर से उसको दिया जाएगा. समझ लीजिए लीगल हेयर ही सामने आता नहीं. See, if the legal hire is not coming forward, the process we have already done it. It goes for the newspaper ad, and in that case, this particular, flat will be taken care. Whoever's come forward with the proper documents. तो आप बोल रहे हैं मतलब पेपर एडवर्टाइजमेंट होगा और वो देखकर कोई रेस्पॉन्ड करता है कि मैं मतलब आई एम द लीगल हेयर और आई हैव द राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी, देन वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से लेकर आता है तो उसका नाम पे दिया जाता है. समझ लीजिए मतलब पेपर एड भी दिया है, कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं आया तब नहीं. In that case then I think we dealt with this also. Society will be taking over and they have to approach the registrar and they have to take it in their custody. The society will take it in the custody. तो मतलब वो सोसाइटी देखभाल करेगा थ्रू द रजिस्ट्रार. ये तो इससे पहले भी आपको करेक्ट. Rights and duties of a provisional member. First one is member can vote. He cannot contest in the election for the managing committee. Need to clear the maintenance other dues to the society upon demand. जो demand bill आता है, he has to pay it. To process the documents required for the name transfer to the legal heir, it also primary responsibility of the provisional member to process the document. Once the nominee is given by the member, and if the member dies, so this particular nominee becomes the provisional member. Okay, so that is why the word provisional member has been introduced in the amendment, in the recent amendment. The nominee becomes a provisional member and have the voting rights, and he has powers to process the document of the legal heir. यही उन लोग का rights and duties है. जैसा कि आप बोल रहे हैं मतलब ये प्रोविजनल मेंबर या नॉमिनी जो है प्रोविजनल मेंबर का एक दर्जा दिया गया है रिसेंट अमेंडमेंट में. और ये प्रोविजनल मेंबर होने के नाते क्योंकि अभी मेंबर नहीं रहा, उसका वोटिंग राइट जो है ये प्रोविजनल मेंबर को दिया गया है.
करेक्ट, बल्कि वो खुद मतलब ये वो मेंबर का स्थान में ये आया है, मतलब खाली वोटिंग राइट है, लेकिन ही कैन नॉट बिकम द मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन में कंटेस्ट किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो मेंबर नहीं है, क्योंकि एक ट्रस्टी है, केयर टेकर है, लेकिन वोटिंग राइट्स है। ओके, और उसका काम भी है मेंटेनेंस पे करने का, जैसा कि वो मेंटेनेंस बिल आता है, डिमांड आता है सोसाइटी से वो पे करने का। तो ये बात मालूम नहीं है कि मतलब ये कहाँ से पे करेगा, उनका पॉकेट में से पे करेगा, नहीं तो ये उनका फैमिली से लेकर के वो देगा, ये मालूम नहीं पड़ रहा है। Whatever is the dispute between the nominee or the provisional member and the legal heir, society is not responsible, sir. It is very clearly given. Society is not responsible for the dispute between the provisional member and the legal heir. That they have to sort it out. No, I never spoke about the dispute. Dispute के बारे में नहीं है। तो जैसे कि उसका ड्यूटी है कि वो मेंटेनेंस पे करने का है, तो डज दैट मीन दैट मतलब उनका पॉकेट में से पे करना है? No, that society is not bothered about from where he is paying, but he has to pay. No, society is bothered about नहीं है, but लेकिन मैं नॉमिनी के बारे में बात कर रहा हूँ. So nominee has to pay, right? Because as far as society is concerned, nominee has to pay. Yeah, nominee has to pay. So nominee will pay it. Maybe he will recover it from this from the legal heirs. Absolutely, he may recover it from the legal heirs, or he may pay himself, or he must be holding a bill. We don't know the history of the provisional member. ठीक है, एंड ये भी बोल रहा है कि मतलब आखिर में मतलब लीगल हेयर जो भी सामने आता है उसका आइडेंटिफाई करके उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स भी प्रोसेस करवा के सोसाइटी को देने का जिम्मेदार भी है इसका प्रोविजनल मेंबर को. Right. Yes, ma'am. आगे बढ़िए. Now we are going to see the format and filling up. It's very important. This is the format. In the first place, it is called Appendix 14 and it is under the bylaw number 32. The nomination form is to be submitted in triplicate. In triplicate meaning the 3 copies. All the 3 will be the original copy. It will be addressed to the secretary and it is addressed to the Cooperative Housing Society, the secretary, whoever is the secretary. And they are declaring that I, Sri Srimati, member of Sample Cooperative Housing Society, here I have written, and the address, the full address. And the next paragraph reads that they are holding the certificate number and the certificate date and the distinction number of from and to, the distinctive number from and to, and also the area in square meter where the flat number is given. Okay. Now, the important thing, there is a column given below where it clearly says name of the nominee, address of the nominee, relationship with the nominator, and the share of each nominee percentage. Okay. So what happens is a person can nominate any number of persons. If he is having 3 children, he can nominate 3. If he is having 4 children, he can nominate 4. So it is left to the nominee and the percentage of share will be mentioned here in the nomination form. And the date of birth of the nominee will be coming in case the nominee is a minor. Can a nominee be appointed? Can a minor can be appointed as a nominee? Yes, minor can be appointed as a nominee, but in that case, you will be seeing in the form there is a space where the legal guardian of the nominee also should appear there. So this is what the first 4 para of the nomination forms read this. I am repeating, it is addressed to the society. Second one, self-declaration as to the name of the member. Third is details of the share certificate. Fourth is details of the flat or the shop he is owning. The fifth will be the grid, which clearly mentions the name, the relationship, address, and the percentage of the share which the member is willing to give. And next comes the, he is telling, provided under section 30, I state that on my death,
the share mentioned above in my interest of the flat, the detail which is given below should be transferred to this person, the first named nominee. Okay, the first name nominee के ऊपर ये shares दिया जाएगा and he will be furnishing the indemnity bond along with the application of membership, indemnifying that the society against the claims made to the said shares and my interest in the said flat of the nominee of the nominees. There is a declaration will be given by the nominee. That declaration will be given. That's what the member is also declaring. Okay, declaration will be given by the nominee is the declaration given by the alive member. Indemnity bond is required to be furnished in case of single nominee. In case of multiple nominee, the first holder will be giving the indemnity bond. And in case the sixth para says, in case the nominee is the minor, then this person will be the this person will be the legal guardian. And here we have a place, and there should be two witnesses. Without witness, the nomination form becomes invalid. Please note this: without witness, the nomination form becomes invalid. It's a part of the legal document. Then this is the last piece where the secretary processes the nomination form and gives one copy back to the nominee. So this is the nominator member will be holding in the hand after the processing. So this is how it goes. The sample and the filling up now we saw. Sir, do we have any doubt on this? No, बहुत सारा डिटेल्स आपने बताया है ये फॉर्म के बारे में. इसमें मुझे मतलब इम्पोर्टेंट के तौर पे जिसका जो मेंबर जो है जो जीवित काल में जिसके नाम पर वो नॉमिनेशन देना चाहता है उसका नाम होगा, पता होगा, ओके, क्या रिलेशन है मेंबर के साथ और कितना परसेंटेज है. मतलब अगर एक ही है तो 100% होगा, अगर दो है तो 50-50 होगा, और वॉट एवर इज दैट, मतलब 30-70, 70-30, 60-40 वॉट एवर वो परसेंटेज डालेगा. मतलब आप ये भी बोल रहे हैं कि माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं, क्योंकि लेकिन वो नॉमिनी मतलब वो माइनर जब तक वो मेजॉरिटी नहीं आया है उससे पहले अगर मेंबर गुजर जाता है तो वो माइनर जो है ये देखभाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसका माइनर है. तो उसका लीगल गार्डियन जो है वो खड़े होकर वो मतलब ये पूरा ट्रस्टी और केयर टेकर जैसा वो करेगा. और आपने ये भी बताया कि कुछ ये मेंबर लिखेगा कि ये इंडेमनिटी बॉन्ड लिख के देगा ये नॉमिनी मेरा गुजर जाने के बाद, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म भी देगा एज ए नॉमिनी क्या क्या करना है, तो उसके बारे में भी आपने बताया. और ये मतलब बाद में वो सेक्रेटरी जो है ये जो प्रोसेस करके 3 कॉपी में से एक कॉपी तुरंत देगा. आपने बोला There are 2 witnesses which is compulsorily to be given. Yes, विटनेस के बारे में आपने बताया कि 2 witnesses compulsorily required, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी के बारे में एक लिखित रूप में दे रहा है कि मेंबर मतलब एक किसी को नॉमिनेट कर रहा है एक ट्रस्टी केयर टेकर के तौर पे, तो उसके लिए एक ये विटनेस का जरूरत होता है, जैसे कि आपने बताया. ओके मैम. So this is what it is. Now, how is the nomination form processed? So we have put a small sequence here. The first one is submission of appendix 14 by member in triplicate. Member जाके submit करता है, कैसा fill up करना हम लोग देखा. Immediate acknowledge to the member 1 copy. जैसा member देगा 1 copy will be given as received. Then scrutiny and approval in the upcoming management committee. Managing committee में approve होगा that this person has nominated these many people as a nominee. Signed and accepted secretary in both the copies. The secretary will be signing in both the copies. Here we saw, just see here, secretary is signing here. Okay. So the nomination was placed in the meeting of the managing committee of the society held on, being recorded in the minutes. Nomination has been recorded in the nomination register serial number. This form the secretary has to fill in and they have to sign it. Then return one approved copy to the member. This is the second copy. The third copy
will be with the society with the stamp and seal in all both the copies. Then updation of register is very, very important. That is why they are asking for the serial number here. IJ and the nomination register to be filled in. First nomination is free of cost. Subsequent nomination to be charged ₹100. See, this comes when the nominee itself dies. So what will happen? Nominee dies before the member. The nomination has been changed. That case, they will charge ₹100. In certain cases, like a person is unmarried, they buy a flat, they put mother or father as a nominee. After marriage, they would like to change the nominee. In that case also, ₹100 will be charged. This is a simple processing of the nomination form for the cooperative housing society. ओके गो अहेड मैम, इसमें तो कुछ ये करने का जरूरत नहीं है कि जैसे इससे पहले भी बताया हमने 3 कॉपीज होता है तुरंत, मतलब जैसा मेंबर देता है तो 1 कॉपी दिया जाता है, दूसरा 2 कॉपी जो बाकी है वो मीटिंग में रखा जाएगा, कमेटी मीटिंग में, जो अप्रूवल होने के बाद एंडोर्स करता है कमेटी ने, तो वो सेक्रेटरी दोनों कॉपी में साइन करता है, तो वो दोनों में से 1 कॉपी रिटर्न करेगा मेंबर को, मतलब मेंबर को 2 कॉपी मिलता है, एक तुरंत सबमिट करने पर 1 मिलता है, वो कमेटी मीटिंग में रखने पर, वो एंडोर्स करने के बाद, वो अप्रूव होने के बाद जो कॉपी 1 मिलता है वो भी मिलता है। सो 2 कॉपी मेंबर के पास होता है। तीसरा कॉपी जो सोसाइटी के पास ही रहता है वो मेंबर का फाइल में रहता है, और रहने के बाद वो INJ रजिस्टर एंड नॉमिनेशन रजिस्टर को अपडेट करना होता है। और आप ये भी कह रहे हैं कि ये नॉमिनेशन इट्स नॉट वन टाइम अफेयर, मतलब एक टाइम का नहीं है, जितनी बार वो चेंज करना चाहता है मेंबर वो कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है, फर्स्ट टाइम जो है जो देता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सिक्वेंट जितना भी चेंजेस करता है जो भी रीजंस होंगे, जैसे कि आपने बताया कि अगर नॉमिनी ये मेंबर से पहले खुद गुजर जाता है तब तो मतलब नॉमिनेशन चेंज करना होता है, ये एक सिचुएशन बोला आपने। दूसरे जो है आपने ये बोला है कि मतलब मदर के नाम पे किया था वो मैरिज से पहले, मैरिज हो गया, अभी वो चेंज करना चाहते हैं वाइफ के नाम पे नॉमिनी करना चाहते हैं, तब भी मतलब चेंजेस हो सकता है। ये सिचुएशंस में सोसाइटी मतलब एमसीएस एक्ट बोलता है कि ₹100 फॉर एवरी चेंज ये पे करना होता है। ओके मैम, गो अहेड। राइट, नाउ वी आर क्विकली गोइंग फॉर अ रिकैप। हम लोग क्या क्या देखा, नॉमिनी कौन होता है वो देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉमिनेशन फॉर्म देखा, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रोविजनल मेंबर, फॉर्मेट देखा, फिलिंग अप कैसा करने का है देखा, एंड प्रोसेसिंग वी सॉ। सो नाउ as regards the questions, we will be taking up